जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महापर्व की जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति। लेकिन इस बार मकर संक्रांति सामान्य नहीं है। साल 2026 की मकर संक्रांति ऐसे शुभ और विशेष संयोग लेकर आ रही है जिसे और भी प्रभावशाली बना देते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति होती क्या है, इसका ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व क्या है, सूर्य के राशि परिवर्तन का हम सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पावन अवसर का कौन सा दान करने से हमारे जीवन की समस्याएं कम हो सकती हैं। हिंदू परंपरा में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। जब भी हम सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद यदि हम यह मंत्र एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया माम भक्तया घृणानि दिवाकर, अगर हम इस मंत्र का जाप 3, 9 या 11 बार करते हैं तो सूर्य देव की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर होती है। तो सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, मान सम्मान या स्वास्थ्य की समस्या है, तो यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी समस्या से ग्रसित है तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संक्रांति होती क्या है। जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य पूरे साल भर में 12 राशि बदलते हैं, इसलिए साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। इन 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है और इससे अग्नि तत्व की शुरुआत मानी जाती है, और जब वही सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो जल तत्व की शुरुआत होती है। यही कारण है कि ये दोनों संक्रांतियां प्रकृति और जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व सूर्य का उत्तरायण होना है। वर्ष के 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे देवताओं का समय कहा गया है। इस समय में किया गया जप, तप, दान, ध्यान कई गुना फल देते हैं। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं वह इस समय में अपनी साधना को बहुत ही गहराई से करते हैं, क्योंकि उनकी यह साधना उन्हें कई गुना फल देकर जाती है। मकर राशि शनिदेव की राशि है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य और शनि का विशेष संबंध बनता है। सूर्य दिन के स्वामी हैं और शनि रात्रि के। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। यही कारण है कि इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी खर मास की समाप्ति हो गई है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो गई है। जब सूर्य धनु राशि में रहते हैं तो उस समय खर मास होता है, शुभ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं खर मास समाप्त हो जाता है और विवाह, गृह प्रवेश, इन सब शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल 2026 में सूर्य देव 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि यह प्रवेश सूर्यास्त से पहले हो रहा है तो शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। इस बार मकर संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:44 तक रहेगा। इस समय स्नान, दान, जप और ध्यान करने से अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए इस समय में आप कोई ना कोई दान अवश्य कीजिएगा। इस बार मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। एक और सूर्य उत्तरायण, दूसरी और एकादशी, यह संयोग पर्व को और भी पवित्र बना देता है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग इस प्रकार है। तिल स्नान किया जाता है, तिल उबटन किया जाता है, तिल जल, तिल भोजन, तिल दान और तिल हवन। इस प्रकार इन 6 प्रकार से तिल का उपयोग इस दिन किया जाता है। तो ऐसा क्या करें इस मकर संक्रांति पर कि हम इसका पूरा आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। मकर संक्रांति के दिन प्रातः सबसे पहले स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें और जो मंत्र हमने आपको बताया था उसका 3, 9 या 11 बार जाप अवश्य करें। उसके बाद अपने पूजा घर में बैठकर सूर्य मंत्र और शनि मंत्र, जो कि हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका 108 बार जाप करें। यदि संभव हो सके तो आज के दिन अगर आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे तो उससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। वह आपके जीवन के कई ऐसे नकारात्मक प्रभावों को हटा देता है जो कि लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। पुण्य काल में नए अनाज, तिल, गुड़, कंबल और देसी घी का दान अत्यंत शुभ माना गया है।
तो अगर आप इनमें से किसी न किसी एक चीज का दान अवश्य करें। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन चावल की खिचड़ी कैसे बनाई जाए और उसका क्या किया जाए। वैष्णव परंपरा में चावल वर्जित है, इसलिए वह लोग जो कि इस परंपरा से जुड़े हैं बाजरा, मक्का या दलिया की खिचड़ी बना सकते हैं। लेकिन सामान्य गृहस्थ जो कि वैष्णव नहीं है, उनके लिए यह निषेध नहीं है। वह लोग चावल की खिचड़ी बना सकते हैं और पहले उसका भोग अपने भगवान को लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से वह प्रसाद आपके लिए काफी लाभकारी होगा। अब समझते हैं कि सूर्य के मकर राशि के प्रवेश से देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं तो अगले 3 महीने तक का वैश्विक प्रभाव देखा जाता है। इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ अशांत संकेत दे रही है। देश में दुर्घटनाएं, राजनीतिक विवाद, सत्ता परिवर्तन, आंदोलन, महिलाओं से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। अगले 3 महीने अशांति के संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारी व्यक्तिगत राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी है। कैरियर में सफलता और स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है। आप तिल और गुड़ का दान करेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। वृषभ राशि को अपने स्वास्थ्य और यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। काली उड़द का दान करने से आपको काफी लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए विवाद और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। नए चावल और देसी घी का दान करना काफी लाभकारी है। कर्क राशि वालों को वैवाहिक और व्यावसायिक निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। चावल और काली उड़द का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए यह समय विजय और सम्मान दिलाने वाला है। कंबल या वस्त्र का दान करेंगे तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। कन्या राशि वालों को संतान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप काली उड़द का दान करें। तुला राशि वालों को तनाव और संपत्ति से जुड़े मामलों में संयम रखना चाहिए। काले ऊनी वस्त्र का दान करना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए नए अवसर और परिवर्तन का समय है। आप तिल और गुड़ का दान करेंगे तो यह काफी श्रेष्ठ माना जाएगा। धनु राशि वालों को क्रोध और जल्दबाजी से बचना चाहिए। कंबल और अनाज का दान करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। मकर राशि वालों को दुर्घटना और विवाद से बचकर रहना चाहिए। चावल, काली उड़द और घी का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और यात्रा में सावधानी रखनी होगी। तिल और गुड़ का आप दान करें। मीन राशि वालों के लिए यह समय उन्नति और सफलता का समय है। आप कंबल और कपड़ों का दान करें। अंत में बस यही कहूंगी कि मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सूर्य, कर्म और चेतना का पर्व है। भगवान सूर्य हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए मंगलमय हो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर अपनी राशि के अनुसार दान करके इस पर्व का भरपूर फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।